morning students, how are you? Hope you all are fine. I'm Sabah Raza, your maths teacher, going to teach multiplication and division. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं. नंबर 1 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ, सारी उसकी बता चुकी हूँ कि क्या क्या, हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू टीच मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. क्या ट्रिक्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या ट्रिक्स होती हैं डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लाई क्या होती है. मल्टीप्लाई का साइन होता है क्रॉस का और डिवीजन का साइन होता है दिस. ठीक है, ये हमारी 2 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी लेके चलते हैं. आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है. मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस का साइन होता है और इसमें हम फाइंड प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. पहले आपने किया हुआ है, टेबल जो हैं हमारे वो मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू ही होते हैं. तो फाइंड द प्रोडक्ट. अब देयर आर 3 डिजिट नंबर्स. पहले भी आपको मल्टीप्लिकेशन आपने क्लास 3 में की हुई है 2 डिजिट नंबर के साथ, 1 डिजिट नंबर के साथ. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए आपके टेबल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. आपको बहुत अच्छे टेबल्स आने चाहिए तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है. फर्स्ट हमने, फिर वही अरेंजिंग की बात होती है कि कैसे हम अरेंज करेंगे. हमने अपना क्वेश्चन जो हमारा बड़ी वैल्यू अमाउंट है उसको ऊपर लिखना है, उसके एग्जैक्ट नीचे हमने हमारा 3 डिजिट नंबर का जो भी डिजिट्स हैं, चाहे हमने मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर्स के साथ या 2 डिजिट नंबर के साथ, उसको हमने नीचे अरेंज करना है. और ये काम भी हम अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. 5 अब हमारा स्टार्ट करेंगे. हमने यहाँ से 4 से स्टार्ट नहीं कर देना, हमने वही अपना राइट 1 से स्टार्ट करना है. यानी 5 हमारा 1 है और इधर 0 हमारा 1 है. 1 10 100,000 10,000 यानी 5 डिजिट नंबर है. 10,000 वैल्यू की वैल्यू है, यानी 76,590 को हमने मल्टीप्लाई करना है 435 से. ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे होते हैं कि फ़र्स्ट हमारा क्या होता है 5. फर्स्ट वंस को हमने इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारी फर्स्ट लाइन बन जाती है. जैसे 5 0 0. मल्टीप्लिकेशन में जब भी किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर विल बी 0. ये हमारे मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी 0 से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर तो वो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. 5 0 0. 9 5 45 होता है. 5 इधर 4 कैरी. अब आपने 3 आपके डिजिट्स हैं और आपने 3 कैरीज लगाने हैं. तो मैं ये श्योर करती हूँ कि पहला कैरी आपकी फर्स्ट अमाउंट का कैरीज होते हैं, दूसरी वाला सेकेंड अमाउंट का और तीसरे वाला लाइन वाइज आप कैरीज लगा लें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. नाउ 9 5 45 हो गया. 5 4 इधर आ गया. फिर 5 5 25. 25 प्लस 4 कैरी को हमने मल्टीप्लिकेशन में पहले हमने टेबल पढ़ना होता है. 5 का 5 तक टेबल पढ़ेंगे. जब हमारा टेबल पढ़ लेंगे तो 5 के टेबल में जो हमारा कैरी है उसको प्लस कर देंगे. 5 5 25 आ गया. 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 आ जाएगा 20. 5 प्लस 4 26, 27, 28, 29. 29 आ जाएगा. 9 यहाँ पे 2 पर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह 5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 6 30 आ जाएगा. 30 प्लस 2 32. 2 इधर आ जाएगा. 3 हमारा कैरी चला जाएगा. सिमिलरली 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 7 या 7 5 एक ही बात है. आपके टेबल जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी. और ये प्रैक्टिस मांगती है मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज बहुत दफ़ा आपके डिजिट आप उल्टा सीधा लिख देते हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस के लिए. तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 5 35 या 5 7 35 हो जाएगा. प्लस कैरी है 3. 35 के बाद 3 प्लस कर देंगे. 36 37 38. 38 हमारा पूरा आ जाएगा बिकॉज आगे हमारा कोई डिजिट नहीं है. मल्टीप्लिकेशन को हमेशा आप अपने पेज के बीच में से स्टार्ट किया करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड से तो बिल्कुल सेम 1 लाइन में रहती है, बट हमारी लेफ़्ट हैंड साइड से इंक्रीज़ होती है. ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज़ होती जाती है. तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने पेज के बीच में से अपने मल्टीप्लिकेशन, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसके क्वेश्चन बीच में से स्टार्ट किया करें. नाउ अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फ़र्स्ट आपने पहला तो एग्जैक्ट जैसे आप पहले मल्टीप्लिकेशन करते थे 1 और 2 की,
तो जब 2 सेकेंड में आएंगे तो पहली वंस में आपने एक छोटा सा क्रॉस लगा देना है। ये हमारा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, फिर आपने 3 का टेबल इन सारी वैल्यू के साथ, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देना है इन सारी वैल्यू के साथ 1 बाय 1 करके। 3 को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करना है। 3 0 0, 9 3 या 3 9 एक ही बात है, 27, 7 इधर आ गया, 2 पर हमारा कैरी चला गया। अब सेकेंड लाइन यानी सेकेंड डिजिट को हम कर रहे हैं तो सेकेंड लाइन के सारे हमारे कैरीज जो होंगे वो सेकेंड लाइन के होंगे, सेकेंड डिजिट के होंगे। अब हमने क्या करना है, 5 3 या 3 5 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 7 आ गया, 2 पर 1 ऊपर चला गया। अब 3 6 6 3 18, 18 प्लस 1 19, 9 आ गया, 1 ऊपर चला गया। फिर हमने करना है 7 3 21, 21 प्लस 1 22 हो जाएगा। ख़त्म हो गया हमारा, 7 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 22 हम पूरा लिख देंगे। नाउ जब हम तीसरी वैल्यू को करते हैं तो वही पुट 2 क्रॉस। अगर हमने 3 4 वैल्यू का करना है तो हम नीचे 3 क्रॉस भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पहला हमारा वही सेम आ जाएगा, नेक्स्ट में 1 क्रॉस लगेगा। 3 डिजिट वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 2 क्रॉस कर लगेंगे, ठीक है। अब थर्ड 4 से करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज़ के साथ तो 4 0 2 क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद हमने उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन का स्टार्ट करना है। 2 क्रॉस लगा दिए नीचे। अब 4 0 0, 9 4 या 4 9 36 होता है, 6 इधर 3 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। 5 4 20, 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, 3 इधर और 2 ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह 6 4 24, 25 26, 6 आ गया, 2 ऊपर कैरी चला गया यहाँ पे। फिर 7 लास्ट है, 7 4 या 4 7 एक ही बात है, 28 29 30 हो गया। लास्ट नंबर था, हमने यहाँ पे 30 कर दिया। अब ये तीनों हमारा, ये वाले जो हैं ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स हैं। अब हमारा जब हम इसका तो ओवरऑल आंसर निकालते हैं तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना होता है। हमने इनके बीच में लाइन नहीं लगानी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम ये करते हैं तो ये तीनों हमारे मेन आंसर्स हैं। इनको एक एग्जैक्ट एक के नीचे एक के लिखेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर ठीक होगा। नाउ हम इन तीनों आंसर्स को जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं प्लस करेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। 0 और क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 एज इट इज़ 0 जंप डाउन हो जाएगा। 5 एज इट इज़ 5 प्लस 7 9 प्लस 7 हो जाएगा 16, 6 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब ऊपर कैरी सबसे ऊपर नहीं दे देना, आपकी 3 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो आपने ये कैरी इसके ऊपर देना है, ठीक है। अब 7 प्लस 1 8, 9 10, 10 प्लस 6 16 हो गया, 6 और 1 ऊपर कैरी, 8 प्लस 1 9 और 9 18 हो गया, 18 19 20 21, 1 और 2 ऊपर कैरी चला दिया, कैरी इधर जाएगा। 3 और 2 5 6 7, 7 और 6 13, 3 1 ऊपर कैरी चला गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 इधर और ये लास्ट वाला 3 था तो 3 हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारी थोड़ी बड़ी अमाउंट बन रही है। हमने अगर इसको क्या कहते हैं कॉमास लगा के फाइंड करना है तो ये आपका आंसर बन रहा है 331, यानी कि 33 के साथ आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। 33 मिलियंस हैं, 316,000 है, 650, ये पूरा यानी मिलियंस में बन गया। मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखें, जो आंसर देती है वो हमेशा बड़ी अमाउंट की होती है। जब मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं जब हमारे पास 1 अमाउंट गिवन होती है और हमने ज़्यादा फाइंड करनी होती है, ठीक है। एक चीज़ गिवन है और हमने जब उसकी ज़्यादा चीज़ों के लिए कोई अमाउंट फाइंड करनी है, जैसे वी हैव 10 रुपीज़, ठीक है। हमने उस 10 रुपीज़ से जो है 4 बच्चों को और 10 रुपीज़ दे देना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 4 के साथ, 4 बच्चों को 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 40 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अमाउंट हो गई, ठीक है। 10 रुपये आपने 4 बच्चों में मल्टीप्लाई किए तो वो 40 हो गई, ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। मल्टीप्लाई हमेशा कम अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की तरफ जाती है, जबकि डिवीजन जो होती है, डिवीजन होती है ज़्यादा अमाउंट आपके पास है और आपने किसी एक चीज़ की फाइंड करनी है। जैसे आपके पास 1 दर्जन अंडे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास 150 के, सपोज़ या आपके पास 100 के आ रहे हैं, ठीक है। और आपने उसको डिवाइड कर देना है, 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, यानी 12 अंडे 1 दर्जन में होते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह यानी कि वन अमाउंट अगर हमने फाइंड करनी होती है तो वो डिवीजन होती है, और अगर हमें ज़्यादा अमाउंट फाइंड करनी होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम, हर ऑपरेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं। जैसे सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं, इसी तरह हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम की भी गिवन होती हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट को आपने पढ़ना होता है, फिर आपने उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि तारिक जॉग्स 63,240 मीटर्स एवरी वीक, हर महीने हर हफ्ते वो इतना जॉगिंग कर रहा है। हाउ मच विल ही जॉग्स इन 149 डेज़। अब उसका सिंपल ये है, आपका भी लेवल ये नहीं है कि आप डिवाइड करेंगे, आपने सिंपल उसको बड़ी वाली अमाउंट को छोटी वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 63,250 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 149 से, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना मीटर वॉक कर रहा है। आपने ये 3 डिजिट्स का आपका ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इट्स लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। आपने इसको अरेंज करना है प्रॉपर, पहले 63,250 प्रॉपर लिखना है, फिर 149 उसके नीचे अगेन अरेंज करना है, फिर सबसे पहले 9 को आपने इन सारे वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 052,965, ठीक है। एक एक करके करते जाएंगे। पहला जो हमारा होगा वो फर्स्ट वाले का कैरीज होगा, दूसरा ऊपर जो होगा वो फिर क्रॉस लगा देना है सेकेंड वाली वैल्यू को 0 से, फिर बाकी सब वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो उनके सेकंड आपके कैरीज आ रहे हैं आपके सेकंड वाली अमाउंट के मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स हैं। फिर थर्ड वैल्यूज़ है 1 है। 1 हमें पता है कि किसी भी चीज़ को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही वैल्यू वापस आ जाती है। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 क्रॉस पहले लगेंगे थर्ड वाले डिजिट के लिए, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6। फिर आंसर, अब ये ऊपर वाला हमारे यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया ऊपर वाले से। अब हमने जस्ट ये जो 3 आंसर्स हैं इनको प्लस करना है। हमेशा याद रखें मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हैं और डिवीजन में हम माइनस करते हैं जब भी हमारा एक ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के जब तीनों आंसर्स ले लिए हमने तीनों को प्लस करना है, और जो फाइनल आंसर के लिए हमने प्लस करके आंसर निकालना है। 0 एज इट इज़ है, 5 को प्लस करेंगे 0 के साथ 5 आ जाएगा। 2 2 0 है, 2 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। 9 + 5 है 14, 4 और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7, 8 9 10 11 12, 2 इधर आ गया और 1 ऊपर कैरी चला गया। अब 5 + 5 10 हो गया, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 4 और 1 ऊपर कैरी चला गया। 6 7 8 और 9 अब आपका आंसर आ गया। तो इसका पूरा आंसर आपका ये भी 7 अमाउंट में बन रहा है, यानी 9,424,250, यानी मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं। ये सारा टॉपिक है, इससे आपकी एक्सरसाइज नंबर 14 और 15 कवर हो रही है आपकी बुक की। आपको टीचर्स ने आपकी क्लासेस में करवाई नहीं है आपकी सारी एक्सरसाइजेस। होपफुली आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। ये भी मैंने अब एक 0 वाली वैल्यूज़ का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। 0 वैल्यूज़ का जो क्वेश्चन होता है मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम वैल्यू लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जब भी कोई हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ किसी भी डिजिट को, तो वो आंसर हमारा 0 निकल आता है। 0 को हमने जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0 0, 0 × 9 0, 0 × 8 0, 0 × 6 0, 0 × 5 0। आप हमेशा याद रखें कि 0 के साथ जब भी आपने किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है आंसर विल बी 0, ठीक है। और अगर जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही वाला आंसर क्वेश्चन जो होगा वही आंसर आ जाएगा, लेकिन 0 के साथ सारे ज़ीरोज़ ही आएंगे। बहुत दफ़ा गलत ही हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स सेम वही चीज़ें लिख देते हैं और वो फिर आंसर गलत हो जाता है। अब 2 0 हैं, दोनों 0 हमने अब एक पहले 0 लिख दिए, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा, एक क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस के बाद हमने उससे नेक्स्ट वाली टर्म से सेकंड वाले का आंसर स्टार्ट करना है। और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा राइट साइड बिल्कुल एग्जैक्ट 1 लाइन में रहती है और लेफ़्ट साइड जो है वो इंक्रीज़ होती है, कि जो सेकंड लाइन है वो थोड़ी 1 डिजिट बढ़ जाती है, क्योंकि हम क्रॉस लगा रहे हैं। तो हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारी अमाउंट्स बढ़ती जाएंगी। फिर 2 क्रॉस लगाएंगे थर्ड में, 4 को हमने करना है 4 0 ज़ा 0, 9 4 ज़ा या 4 9 ज़ा 36, 6 इधर 3 ऊपर
ठीक है। फिर 8 4 ज़ा 4 8 ज़ा, तो आपका ये 32 आ जाएगा। 32 + 3 35, 5 इधर 3 ऊपर चला गया। 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 24 3 प्लस कर देंगे 3 24 में, तो आ जाएगा 7 27, 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। ठीक है। इसी तरह 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22 आ गया। 22 एग्जैक्ट हमारा पूरा पूरा आता है, इस पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 पूरा पूरा ही लिख देंगे। अब ये हमारे पास जब प्लस करने लगते हैं, एंड में हमेशा हमने प्लस करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता। जो हमारा पूरा ओवरऑल आंसर आता है वो तीनों वैल्यूज़ को, तीनों अमाउंट्स को प्लस करके आता है। अब ज़ीरो कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो तीनों साइड पे ज़ीरो नीचे जम डाउन हो जाएंगे। 0 + 6 तो 6 आ जाएगा। ज़ीरो में कोई भी वैल्यू प्लस करते हैं तो वही अमाउंट आ जाती है। 5 + 0 5 आ जाएगा, 7 + 0 7 आ जाएगा, और 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा है 22,756,000, ये हमारा इसका पूरे का आंसर बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन में आंसर हमेशा बड़े बड़े आते हैं। इसी तरह गर्ल्स एंड बॉयज़ डिवीजन का टॉपिक भी यही सारा कुछ मेंशन करता है कि हम कैसे डिवीजन को करते हैं स्टार्ट। मैं नेक्स्ट आपको अपनी दिखाती हूँ असाइनमेंट जो हमारे आज हमने करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है इसी लेक्चर का वो है डिवीजन। ठीक है। डिवीजन क्या होती है? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हम क्या करते हैं? बाय, इसके लिए हम ये डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं, और इसको हम बाय भी कह सकते हैं, जैसे आउट ऑफ कहते हैं, या बाय एनीथिंग बाय दिस, वो भी डिवीजन ही होती है। 5/4 तो वो भी 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो वो डिवीजन ही आती है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि हम कैसे डिवीजन करते हैं। डिवीजन का एक साइन होता है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन का साइन होता है। हमने हमेशा इसको लेके चलना होता है कि जब हम डिवाइड कोई भी चीज़ करते हैं तो हमने उसको सबसे पहले इस साइन के अंदर पुट करना होता है। हमेशा याद रखें, बड़ी अमाउंट हमारी जो होती है, ये हमारा डिवीजन का साइन है। साइन से पहले जो हमारी अमाउंट होगी वो हमने अंदर पुट करनी है, और जो छोटी अमाउंट होगी या डिवीजन के बाद की जो वैल्यू होगी उसको हमने बाद में बाहर पुट करना है। अब जो बाहर वाली चीज़ होती है, यानी कि 12 है, 6405 को डिवाइड करें हम 12 के साथ, तो 6405 हमारा डिवाइडेंड है। ठीक है। इसी तरह जो 12 है वो हमारा डिवाइडर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइडर होता है। अब हमें 12 का टेबल पढ़ना होता है। ठीक है। 12 का टेबल पढ़ना है हमने। 12 का टेबल हमें आता है ज़ुबानी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो साइड पे अपने 12 के टेबल को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बना भी सकते हैं। ठीक है। 12 का टेबल वैसे तो सबको आना चाहिए। 12 का टेबल पढ़ेंगे हमने। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने 12 का टेबल बनाना है। 12 × 2 तो हमारा 24 हो जाता है। 12 × 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये हमारा छोटा वे है। बहुत सारे टेबल्स अब आगे जैसे आप डिवीजन करते हैं 25 है या 24 है, उसके टेबल्स नहीं आते हमें, तो हम साइड पे अपने रफ़ के लिए हमने एक जो हमारी प्लेस होती है उसमें हमने ये रफ़ वर्क करना होता है। ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ तक इस टेबल में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। अब 36 हो गया, 12 4 ज़ा 48 हो गया, 12 5 ज़ा 60 हो गया। अब देखिए 60 हमारा यहाँ पे हमने सबसे पहले वैल्यू देखनी होती है 64। 64 अगर सिंगल है 6 है, 6 12 से छोटा है। जो 12 से छोटी वैल्यू होगी हमने फिर 2 वैल्यू ले लेनी होती है। वैसे तो हम 1 बाय 1 करके चलते हैं जो हमारी लॉन्ग डिवीजन होती है, लेकिन जब हमारे पास छोटी वैल्यू है 6 छोटी है तो 64 ही बड़ा है 12 से, तो हम 64 को तक देखेंगे कि 12 के टेबल में 64 आता है। अगर नहीं आता तो 64 से छोटा क्या आता है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 12 का टेबल पढ़ेंगे या 12 को इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 ज़ा 60 आ रहा है। मैंने यहाँ पे 64 माइनस 60 कर दिया है यहाँ पे, तो माइनस, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम आंसर में प्लस करते हैं, यहाँ पे हमने एक दफ़ा टेबल पढ़ा फिर हमने माइनस करना होता है। 64 माइनस 60, अब 6 जो है वो उधर 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारी लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही होती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ हो रही होती है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करने में डिवीजन में हमारी लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही होती है। अब 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 4 माइनस हमने यहाँ से 4 माइनस 0 4,
एग्जैक्ट नीचे उसके नीचे उतारना होता है और 6 - 6 0 हो जाता है, तो उसकी जगह हमारी खाली हो जाती है। 90 हमारा ये जो है ये नीचे जंप डाउन हो जाता है 0 एग्जैक्ट, क्योंकि 4 रह गया खाली। 4 12 से छोटा है, इसलिए हम एक अमाउंट करके नीचे उतारेंगे। 1 हम जब 0 नीचे जंप डाउन कर लेंगे तो इट्स आंसर जो होगा वो 40 बन जाएगा। 40 12 से बड़ा है। अब हमने फिर अगेन 12 का टेबल पढ़ना है। 12 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 12 के टेबल को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 40 से छोटा क्या आता है। 12 1 12, 12 2 36, 12 3 40, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। तो 2 24 छोटा है, फिर 36 आ जाता है, लेकिन 48 बड़ा है, तो दैट्स वाई हमने 36 ले लिया। और जो हम जिस चीज़ का लेते हैं वो हम ऊपर कोशेंट में लिखते जाते हैं। पहले हमने 12 5 5 लिखा, फिर हमने ये 3 लिया, 12 3 36, तो हमने 3 राइट कर लिया है। फिर अब हमने दोबारा माइनस करना है। हर स्टेप में डिवीजन में एक दफ़ा टेबल पढ़ा जाता है और एक दफ़ा माइनस होता है, ठीक है। 40 - 36 4 रह जाता है, यहाँ पे ये 0 एक छुट जाएगी और ये हमारा 5 जो है ये एग्जैक्ट नीचे जंप डाउन हो जाएगा इस तरह करके, ठीक है। जैसे ये हमारा जंप डाउन आ गया, 4 छोटा था, 45 बन गया, 45 बड़ा है। फिर हमने 12 का टेबल पढ़ना है। 12 का टेबल हम अगेन पढ़ेंगे, तो फिर जब हमारा कहाँ तक 45 से छोटा 36 आता है, हम अगेन इसको माइनस करेंगे, जब हमारा 9 रह जाएगा। 9 छोटा है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बची है, दैट इज़ रिमाइंडर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। जो ऊपर वाला हमारी ये वैल्यू होती है, दिस वन, ये हमारी कोशेंट होती है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। हम इसका क्यू लिख लेते हैं, क्यू इज़ इक्वल्स टू 533 एंड आर इज़ इक्वल्स टू 9। ये इस तरह करके हम आंसर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे डिवीजन के 2 डिजिट्स के थे। इसी तरीके से 3 डिजिट्स के भी होते हैं, लेकिन हमें अभी तक आपके लेवल पे 2 डिजिट ही डिवीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती है। वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डिवीजन में? मैंने आपको बताया था हर तरह के टॉपिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में वर्ड्स प्रॉब्लम मस्ट होती हैं। वो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू के क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमें खुद फाइंड आउट करना होता है कि किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये एडिशन का क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है। मैंने आप सबको हिंट्स बताई हैं कि अगर प्लस का क्वेश्चन होगा या एडिशन का क्वेश्चन होगा, हमारी स्टेटमेंट में लास्ट लाइन जो होती है वो मेंशन कर रही होती है या बता रही होती है कि कौन से वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब हम प्लस का क्वेश्चन करते हैं तो प्लस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ, या 3-4 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन प्लस के वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के जब होते हैं तो माइनस में क्या होता है, माइनस में छोटी सी हिंट होती है, लेफ़्ट होती है, मोर होती है, मोर नंबर होता है या अदर नंबर होता है या डिफरेंस होता है। ये 4 छोटे छोटे अगर लास्ट लाइन में आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ होता है तो वो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर आपको एक अमाउंट गिवन है और आपने ज़्यादा फाइंड करनी है, जैसे हमारे पास एक टेलीविज़न की हम ले रहे हैं 25,000 का, ठीक है। छोटा टेलीविज़न हम 25,000 का ले रहे हैं, हमने ज़्यादा टेलीविज़न्स लेने हैं, हमने 15 या 20 टेलीविज़न लेने हैं, तो हम 15 को उस अमाउंट से 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, मोर अमाउंट, ठीक है। जब हमारे पास 1 अमाउंट गिवन है और हमें वी फाइंड आउट मोर अमाउंट या मोर चीज़ों की अमाउंट, मोर वैल्यू की अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है, तो वो हमारी मल्टीप्लिकेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट वाली है वो है डिवीजन की वर्ड्स प्रॉब्लम। हाउ कैन वी फाइंड आउट के दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग टू डिवीजन, कि ये डिवीजन से बिलोंग कर रही है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, इसमें ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, यानी कि 1625। इफ़ 1 नंबर इज़ 25, फाइंड द अदर। हमें इस तरह के क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन के उसमें भी वर्ड्स प्रॉब्लम में भी आते हैं, बट प्रोडक्ट गिवन है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल डिवीजन ही होती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब उन्होंने 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 1625, 1 number is 25, other number second number find करना है। we divide this 25 from the 100 and
1625। हम 1625 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे और हम इसको वही मेथड अप्लाई करेंगे कि 125 है, 25 का यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे एग्जैक्टली 7। 25 का हम सिंपल टेबल यहाँ पे बनाएंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा क्या होता है 50 हो जाता है, ठीक है। 25 3 ज़ा क्या होता है 75। इसी तरह आपके लिए इजी होता है कि एक दफ़ा आप टेबल बना लो साइड पे और उसके बाद आप जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100 हो गया, ठीक है। 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150। अब 150 और 125 और 100 ये हमारे पास सारी अमाउंट हो गई। हमने 6 तक मल्टीप्लाई करके यानी 6 तक हमने टेबल बना लिया उसका। अब देखेंगे 25 में 162 से छोटा क्या आ रहा है। 162 से छोटा हमारे पास 150 आ रहा है जो 6 पे आ रहा है। हम क्वोशिएंट वाली जगह पे 6 राइट करेंगे और 162 के नीचे 150 राइट कर देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। जब हम माइनस करेंगे 2 - 2 2 एग्जैक्ट नीचे जम डाउन हो जाएगा। 6 - 5 1 हो जाएगा, 1 - 1 की जगह 0 रह जाएगा। और ये 5 है, 12 छोटा है तो 5 नीचे एग्जैक्ट जम डाउन होएगा तो 125 वैल्यू बन जाएगी। हमें पता है 125 आ रहा है 5 पे, वी राइट 5 इन क्वोशिएंट सेक्शन एंड ये हमारा क्वेश्चन माइनस होके 0 या क्रॉस हो जाएगा। जब हमारे पास पूरा कोई चीज़ क्रॉस हो जाती है तो हमारा जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा आंसर होता है। तो सेकंड नंबर इज़ 65। इस तरह हमने इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसमें जो वैल्यू है अगर जैसे सेकंड नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा है 65। ये डिवीजन के क्वेश्चन की एक वर्ड्स प्रॉब्लम की एग्जांपल है। आपकी ये सारी जो है क्वेश्चन डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम हैं जो क्लासेस में हम लोगों ने पहले भी करवाई हुई हैं। और बड़ी वैल्यू आपने अंदर रखनी होती है, छोटी आपने बाहर रख के डिवीजन करनी होती है। प्रैक्टिस मस्ट आपके लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज नंबर 16 एंड एक्सरसाइज नंबर 17 आपकी बुक की इन्हीं डिवीजन के रूल्स को अप्लाई करते हुए कंप्लीट हो रही है, रिलेटेड उसी से है। तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।